हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 9 अध्याय 8 जिसका नाम चतुर्भुज है, उसके पूरे अध्याय के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके एक एक सवाल को हम लोग हल करेंगे, जहाँ तक सवालों को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो लेक्चर को अपने। तो चतुर्भुज होता क्या है स्टूडेंट्स? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि चार भुजाओं से जो घिरी हुई बंद आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे मैंने त्रिभुज जब आपको पढ़ाया था तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बताया था, त्रिभुज की विशेषताएं बताया था, फिर त्रिभुज के प्रकार बताया था। ठीक उसी प्रकार से हम चतुर्भुज की विशेषताएं के साथ साथ चतुर्भुज के प्रकार और ये भी बताएंगे कि किस चतुर्भुज के प्रकार से ये पूरा अध्याय जो है प्रश्नावली 8A, 8B, 8C और 8D पूरा हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग चतुर्भुज की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। हाँ भैया, ये तो परिभाषा से हमको समझ में आ गया कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के जो होते हैं चार अंतःकोण होते हैं। क्या होते हैं? चार अंतःकोण होते हैं। ये चतुर्भुज है, ये सभी इसके अंतःकोण कहलाते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के शीर्षों की संख्या चार होती है। शीर्ष मतलब दो भुजाओं को मिलाने वाला बिंदु, दो भुजाओं को मिलाने वाला बिंदु। ये मिलाएगा, ये बिंदु इसको मिला देगा, तो यही क्या कहला जाएगा? शीर्ष। ऐसे ऐसे कितने शीर्ष है? 1 2 3 4 शीर्ष। 1 2 3 4। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। देखिए, चारों अंतःकोणों का योग मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश होता है। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग कितना अंश होता है? 360 अंश होता है। और चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, 1 2, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ऐसे में अगर आपसे पूछ दूं चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो हो गई चतुर्भुज की विशेषताएं। अब इसके बाद से हम लोग चतुर्भुज के प्रकार भी तो पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज के प्रकार हम लोग जानते हैं। चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? चतुर्भुज के प्रकार में वर्ग आएगा, आयत आएगा, समचतुर्भुज आएगा, समलंब चतुर्भुज आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा, चक्रीय चतुर्भुज आएगा। ठीक है, ये सभी आपको क्लास 9th में पढ़ना है। ठीक है, ये अभी एक आध दो तीन ठो और छूटे होंगे जो कि क्लास 9th में नहीं है। ठीक है, क्लास 9th में आपका इतना ही है। ठीक है, क्लास 9th में आपका इतना ही है। चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर बाद धाएँ धाएँ उड़ेगा। और मैं जिस प्रकार से इसको लिखा हूँ ना, उसी प्रकार से आप इसको याद करिएगा, नंबरिंग करिएगा। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं इसको 3-3 के भाग में डिवाइड करके पढ़ाया हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि समांतर चतुर्भुज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये आपको वीडियो लेक्चर में देखते समय ध्यान देना चाहिए मैं कहाँ क्या लिख रहा हूँ। ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी चतुर्भुज के प्रकार हो गया, बता दिया हमने। अब इन प्रकारों को हम लोग अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अलग अलग इसको विस्तारित रूप से समझेंगे। अब देखिए ये असली खेल चालू हो रहा है। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग क्या होता है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज बन गया ये। ठीक है, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, बना दिया हमने। अब परिभाषा हमारा क्या कह रहा है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। क्या दिया है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, ये सभी कोण कितने अंश का? 90 अंश का। ठीक, तो उसे वर्ग कहते हैं। ये जब नॉर्मल परिभाषा हम पूछेंगे आपसे तो ये बता दीजिएगा आप कि चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों
तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे ही उस प्रकार को ही चतुर्भुज के प्रकार को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब चतुर्भुज की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। चतुर्भुज के बारे में हमें कुछ नहीं याद हो तो ये चीज़ याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब यही होता है, कुछ नहीं याद हो लेकिन ये इतना ज़रूर याद होगा, तभी आप कुछ आगे कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इसीलिए इसका हम लोग जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक भुजा लेते हैं। मान लीजिए भुजा ए यहाँ पर हमने माना इस आकृति में, ठीक है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का परिमाप बराबर, देखिए किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप बोलता है ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब ये होता है कि उस आकृति में जितने भी भुजा हों उन सभी को आपको जोड़ देना है। ठीक है, उन सभी को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ए बी सी डी यही है, ए भुजा ए भी 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 है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4a। इन सभी को जोड़े हैं, ए से ए पे गए 2a, 2a से ए पे 3a, 3a से ए पे 4a। तो परिमाप समझ में आ गया। परिमाप जब भी कहेगा तो इसका मतलब होता है सभी आकृति के सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, चलिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा करड़ी में दो, भुजा करड़ी में दो ये विकर्ण होता है। आपको पता है कोई भी चतुर्भुज हो उसमें दो विकर्ण होते हैं, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा और करड़ी में दो। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अब चलिए वर्ग की विशेषता, जितना चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ उनको सबको आपको याद करेंगे तभी कुछ होगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये वाला तीसरा पॉइंट नहीं भी याद करेंगे तब भी चलेगा, ये आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे बाद में। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़, ये एकदम याद रखना, इससे कंपटीशन में ले से सब जगह आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, विकर्ण समान होते हैं। ठीक, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दोनों जो विकर्णवा होते हैं ना, एक दूसरे को जब काट रहे हैं ना, तो जहाँ काट रहे हैं वो चारों जगहियाँ ये बाबू 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और 90 अंश के कोण बनने के साथ एक दूसरे को जो है समद्विभाजित भी कर रहे हैं। विकर्ण ये आपस में समान होते हैं। ठीक, समद्विभाजित करने मतलब आधा आधा बांट भी दे रहे हैं इन दोनों को। जैसे ये है आधा आधा बांटने का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वही यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वही यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी। आप समझ गए होंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट्स चतुर्भुज की परिभाषा जाना, चतुर्भुज के प्रकार को पढ़ा, चतुर्भुज के प्रकार में वर्ग को हमने समझा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इसके आगे आयत पढ़ेंगे, समचतुर्भुज पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, चक्री चतुर्भुज पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना तैयार कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में ये सब अगर नहीं आएगा आपको तो एक भी सवाल आपको हवा नहीं लगेगा, मैं पहले ये बता दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तैयारी आप लोग पक्की कीजिए अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स।